प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र सरकार में 9 साल पूर्ण होने पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बदेल, वासुदेव देवनानी के साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और पार्किंग में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने रेलवे DRM और अन्य रेलवे स्टाफ की मौजूदगी में अपने शहर और गाँव को स्वच्छ रखने और स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल का उपलब्धियां भी गिनाई। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत मिशन का हमें को मंत्र दिया, उसको हम पूरा करने के लिए रेलवे स्टेशन पे आज हम स्वच्छता अभियान का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बिल्कुल क्लीन हो हमारा रेलवे स्टेशन। अजमेर ऐतिहासिक नगरी है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। ये नगरी स्वच्छ रहेगी तो इंसान स्वस्थ रहेगा। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति में जारी महंगाई राहत गारंटी शिविर का विधायक JP चंदेलिया ने निरीक्षण किया। उनके साथ कैंप के विधानसभा कोऑर्डिनेटर मेयर कटारिया और चिड़ावा नगर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम सुखाड़िया समेत अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर हर काउंटर पर जाकर विधायक JP चंदेलिया ने फीडबैक लिया और अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया कि अब वो डोर टू डोर कैंपेन चलाकर हर व्यक्ति तक इस माह के अंत तक सरकार द्वारा दी जा रही महंगाई राहत गारंटी को पहुंचाएं, ताकि महंगाई से बोझ से दबे आमजन को राहत मिल सके। इस मौके पर लाभार्थियों को विधायक चंदेलिया ने गारंटी कार्ड भी बांटे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के कैंपों का भी चंदेलिया ने जायजा लिया। पंचायत समिति चिड़ावा में ये हमारा परमानेंट कैंप है, बड़ा अच्छा लगा। जानकारी करी कर्मचारियों से, यहाँ काम वर्कर खड़े तो उन्होंने कहा था अब लगभग सभी लोगों ने अपना गारंटी कार्ड ले लिया है। हम इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि जो जनता है उनके अधिकार है इन 10 फ्लैगशिप योजनाओं में, वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा DYSP पद पर RPS शिवरतन गोदारा ने ज्वाइन किया है। हाल ही में उनका स्थानांतरण बीकानेर से चिड़ावा के लिए हुआ है। चिड़ावा पहुंचते ही सबसे पहले शिवरतन गोदारा नगर देव और शेखावटी के साई के रूप में पूजे जाने वाले बावलिया बाबा के समाधि स्थल के पहुंचे, जहां पर वो बाबा को धोख लगाई गई उनके द्वारा और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गोदारा कार्यालय पहुंचे, जहां पर भी बाबा की लगी तस्वीर को नमन किया गया और अपना पदभार ग्रहण हुआ। पुलिस की जो प्राथमिकताएं जो है मुख्यालय के द्वारा पूर्व से ही जारी है और उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करेंगे। और सीमावर्ती क्षेत्र है, विशेष तौर से हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो अपराध नियंत्रण जो है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। झुंझुनू के सिंगाना कस्बे में 5 दिन पहले आई आंधी के दौरान वार्ड 20 में एक बिजली का पोल टूटकर पेड़ से अटक गया। वार्ड वासियों द्वारा बिजली विभाग से शिकायत की गई, उसके बाद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। सिंघाना के दयाचंद वाला कुआं वार्ड नंबर 20 में आम रास्ते में लगे बिजली का पोल टूटकर पेड़ में अटक गया। पोल टूटने से बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल पेड़ में अटका हुआ था, जिसके नीचे गिरने से बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी शिकायत के बावजूद भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। करौली शहर के वैशाली नगर एवं ज्योतिबा फूले सर्किल सहित अन्य कॉलोनियों और रास्तों में सीवरेज नालियों का गंदा पानी सड़क पर भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। खराब मार्ग और मार्ग पर बने गड्ढों में गंदा पानी भरने से कॉलोनी वासियों और वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत देने पर भी समाधान नहीं होता है। गंदे पानी की वजह से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, इसका अंदेशा सता रहा है। जय श्री बढ़ेंगे आगे। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के ट्रांबे विद्युत सब स्टेशन में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां से बदमाशों ने पानी के मोटर, बालू, मिट्टी की बाल्टियां, स्टैंड, विद्युत केबल और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। बदमाशों ने स्टेशन पर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये मिस्टर भावेश शाह हैं, फील्ड इंजीनियर। इन्होंने दर्ज कराया है कि हमारे जो ट्रांबे सब स्टेशन है वहाँ से पानी की मोटर, रैम के पत्थर,
जो है जो पानी में बालू मिट्टी वगैरह रहते हैं वो और अन्य छोटा मोटा अन्य सामान कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। इस संबंध में थाना कलेक्टर पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू के हमीरवास थाना क्षेत्र में कल देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया और 4.5 वर्ष के बच्चे के साथ कुंड में कूदकर आत्महत्या का खुद भी प्रयास किया, जिस पर ग्रामीणों ने पिता पुत्र दोनों को बचा लिया। घटना राजगढ़ तहसील के गांव रबुड़ी की बताई जा रही है। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। हमीरवास पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। शव को राजगढ़ के राजकीय रेफरल अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया। मूलतः बिहार के झारखंड की रहने वाली थी महिला। आरोपी ट्रक चालक उसे 5 वर्ष पूर्व शादी करके लाया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जोश और जज्बा हो तो इंसान कैसा भी कठिन काम कर लेता है। ऐसा ही जोश और जज्बा है पंजाब के होशियारपुर जिले के दोहाना गांव निवासी बलदेव सिंह का। बलदेव सिंह ने इसी जोश और जज्बे के चलते 15 वर्ष की उम्र में साइकिल पर धार्मिक स्थलों की यात्राएं शुरू की थी। आज 45 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष उनको यात्राएं करते हुए हो गए। इन 30 वर्षों में वो 3 लाख किलोमीटर की जो है यात्रा साइकिल के माध्यम से कर चुके हैं। इस बार उन्होंने अपनी यात्रा श्रीनगर से शुरू की है। वो इसके बाद लुधियाना, अमृतसर, पेलीबंगा, हनुमानगढ़, बीकानेर होते हुए रामदेवरा पहुंचे। इस दौरान रामदेवरा में उन्होंने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, देश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद वो आगे गुजरात के द्वारका स्थित द्वारकाधीश के दर्शन करने निकले। हम बूढ़े दल की फौज है। बाबा जोगिंदर सिंह रकबा, मुल्लापुर, लुधियाने में यात्रा कर वहाँ श्रीनगर से आए हैं। यात्रा करते हैं गुरधामों की, दर्शनों की, जहाँ भी हजूर साहब और गुरधामा अमृतसर, जहाँ भी सारे दर्शन करते हैं। राम जितने भी सारे दर्शन गुरधामों के साइकिल में करते हैं। हमारे को मत की लोड़ है, हमारी मत की जावे। उदयपुर से अगली खबर। हिरणमंगरी स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा लगाने का मामला है। हॉस्पिटल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम के विरोध कर रहे विरोध। हॉस्पिटल के बाहर रोड पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष रवीश श्रीमाली और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप, शहर के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। शहीदों की प्रतिमा लगाने की मांग को दरकिनार किया। सीएम अशोक गहलोत कल करेंगे प्रतिमा का अनावरण। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल सीएम का कार्यक्रम, उससे पहले यहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अलवर के नटनी के बारा में देवनारायण मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान राजेश पायलट अमर रहे के नारे लगे। राजेश पायलट की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिसमें उन्हें याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। प्रेम पटेल ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के मसीहा माने जाने वाले नेता थे, जिन्होंने सर्व समाज के लिए कई बड़े कार्य किए। युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे किसान नेता और सर्वश्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई नटनी का बारा में। सचिन पायलट और हमारे किसान नेताओं सबके संघर्ष में इतने माहिर थे कि राजेश पायलट और सबको साथ लेके चलने वाले थे। आरपीएससी में ईडी की एंट्री को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि जब सरकार के नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो बाकी क्या रह गया है। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए जहां चुनाव होता है वहां ईडी की एंट्री होती है। कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया गया रामलाल शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर ईडी राजस्थान में नहीं आई है। जब पेपर लीक हुए थे करीब 4 महीने पहले, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक से जुड़े तमाम दस्तावेजों को लेकर ईडी के सामने गए थे, शिकायत हुई थी। राजस्थान की जांच एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं रहा है। सरकार से जुड़े लोगों की कठोरता से राजस्थान की जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पाई, इसलिए राजस्थान में ईडी को आना पड़ा। इस परीक्षा के अंदर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक दूसरे अधिकारियों के और आरोपियों के बीच में हुए हैं। तो ईडी चाहे सीएमओ तक की जांच हो और चाहे राज्य सरकार के मंत्रियों की तक की जांच हो, ईडी तमाम लोगों से तहकीकात भी करेगी, पूछताछ भी करेगी और जो अनियमितताएं हैं और जहां तक इस करप्शन का पैसा पहुंचा है वहां तक खुलासा ईडी करेगी। जयपुर के दौलतपुरा थाना इलाके के सफेदा फार्म हाउस के पास जंगल में देर शाम पेड़ पर फंदे से लटके शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर दौलतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की संदिग्ध मानकर एफएसएल को टीम को मौके पर बुलाया। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है।
भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के 21 ट्रक ट्रेलर मालिक और परिवादी लेकर रायला थाने पहुंचे। पीड़ित ट्रक मालिकों से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया में किराए पर लगाने के बहाने रामचंद्र पांड्या ने किशन लाल गाडरी से बात करवाई और किशन लाल ने ही किराए के लिए लेकर ट्रकों को गुजरात के राजकोट में कबाड़ी के यहां पर बेच डाला। ट्रक मालिकों के साथ किराए के नाम पर धोखाधड़ी कर दी गई और ट्रकें गायब हो गए। रायला थाने में 21 ट्रकों के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने गायब होने वाले ट्रकों के व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रकों को कबाड़ में देख पीड़ित मालिक थाने पहुंचे और आरोपितों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रिपोर्ट दी गई। मेरी गाड़ी डायरेक्ट गुजरात ले गया, मेरा फास्टैग भी बंद कर दिया उसने। गुजरात ले गया तो हमको दूसरे मित्रों के हिसाब से पता चला कि तुम्हारी गाड़ी कटिंग में चली गई है। तो हमारे मित्रों ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में मेरी गाड़ी राजकोट में कबाड़ी में जाती हुई पाई गई। तो मेरे मित्रों ने उधर गाड़ी को रुकवाया। उन लोगों ने फिर मेरे मित्रों के ऊपर हमला किया और मित्र जान बचाकर थाने में भागे, प्रशासन की सहायता ली। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। जयपुर के दूदू कस्बे में लगातार हो रही चोरियां पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बीती रात को चोरों ने कस्बे गणपत नगर में तेजकरण बैरवा के मकान को निशाना बनाया। अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात और 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तेजकरण बैरवा का परिवार किसी समारोह में बाहर गया हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी घटनास्थल का जायजा लिया। झालावाड़ के सारोला थाना पुलिस ने जुआ सट्टा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ सट्टा खेलते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस दौरान मौके से 13,420 रुपए नगद राशि भी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, थानाधिकारी ने, खुर्दगांव के शराब ठेके के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ सट्टा लगा रहे थे, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एक्शन हुआ। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के मुकुंदगढ़ कसीरू मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कंट्रोल रूम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल जारी। जयपुर के रेनवाल में अपने ही खेत में पिलाव काटते समय अचानक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसको घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एडमिट कराया गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था, ऐसा वहां पर पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बताया। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। श्रवण लाल जिसका नाम है, वो बिजरानिया का रहने वाला है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। ये रात को पिलाव काट रहा था, को खड्डे में ट्रैक्टर पलटी और खा गया और नीचे दब गया। वहाँ से लेके मैं रेनवाल पहुँचा तो रेनवाल पहुँचते ही यहाँ पे मृत घोषित कर दिया। नागौर